नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तीन वेळा म्हणा नमो धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वेरमणि भगवान बुद्ध ज्यांच्या कल्पनेने आणि ज्यांच्या आशीर्वादाने पूर्ण जगात, त्या जगाची लोकसंख्या 800 कोटी आहे, तर तथागताला मानणारी, तत्वाने मानणारी लोक 200 कोटी आहेत. म्हणजे आज भारताच्या भगवान बुद्ध 1/4 संख्येने आहे असं म्हणायला हरकत नाही, आणि म्हणून भारताचा गौरव आहे. भगवान बुद्धाला नमन करणारी मंडळी राजात राजा सम्राट अशोक, जगात एकच राजा झाला ज्यांनी तलवार सोडून बुद्धम शरणम गच्छामी, ते सम्राट अशोक. राजा कधी तलवार सोडत नाही, मग ते शिवाजी महाराज असोत की जगातले कोणी असोत, की सिकंदर असोत की पोलस असोत, पण सम्राट अशोकाने बुद्धाच्या मार्गाने गेले आणि जवळपास आपल्या मुलाला श्रीलंकेला पाठवलं, म्हणजे लग्न न करता, आणि एक लहानसा नातू जो 1 वर्षाचाही नव्हता, ते संघमित्रा, तिला श्रीलंकेला पाठवलं. ना आज जगात तथागताचा झाड जर कुठं असेल तर श्रीलंकेत आहे, आणि त्या झाडाची फांदी आमचे आजच्या कार्यक्रमाचे जे म्हणजे ज्यांच्यावर मी आतापर्यंत वाट बघत होतो, डॉक्टर भदंत राहुल बोधी, जे विश्वात मुंबई विद्यापीठाचे डॉक्टरेट आहेत, डिलीट सुरू आहे, आणि तथागतावर पूर्ण जगाच्या जवळपास 100-200 कंट्री पूर्ण जगभर फिरलेले आहेत. त्यांच्यामुळे मला दक्षिण कोरिया, आजच्याच 6 वर्षापूर्वी माझा वाढदिवस होता, 6/11/5 वर्षापूर्वी, 6 वर्षापूर्वी दक्षिण कोरियाला जगातील सर्वात मोठा राजा भूमिबोल, जे इंग्लंडच्या राणीपेक्षा श्रीमंत, सोन्याचा महाल, त्यांचाही वाढदिवस त्या दिवशी होता, आणि माझाही वाढदिवस दक्षिण कोरियामध्ये त्या दिवशी होता. आणि त्या डॉक्टर भदंत राहुल बोधी साहेबांच्यामुळे मला दक्षिण कोरिया बघायला मिळालं, ते कॉन्फरन्स अटेंड करायला मिळालं. मी माझी
अर्धांगी म्हणतात ना, जिच्यामध्ये सावित्रीचे गुण आहेत, जिच्यामध्ये रमाबाईचे गुण आहेत, जिच्यामध्ये यशोधरा भगवान बुद्धाचे गुण आहेत, अशी विद्याताई फुलेकर. टाळ्या वाजवा. ते 3-4 टाळ्या होत्या, पण टाळ्या वाजवायला पाहिजे ना. आणि ते दि यंग रिव्होल्यूशन पॅन्थर ही संचालिका, हिंदुताई शिक्षण संस्थेची संचालिका, ज्यांचे वडील महाराष्ट्राचे 2दा खासदार आणि 2दा आमदार, 2दा कॅबिनेट मंत्री आणि महाराष्ट्रातले पहिले विरोध पक्ष नेता जेव्हा सुरुवात झालं ते. आणि महत्त्वाचं म्हणजे बाबासाहेबाचे पहिले विद्यार्थी, की जे विद्यार्थी 13 विद्यार्थ्यातून एकच पोरगा पास झाला आणि तो होता अर्जुनराव कस्तुरे. आणि रायबान जाधव, महाराष्ट्रामध्ये बाबासाहेबाची एकच सीट निवडून आलती, रायबान जाधव आणि त्यांची नातीन. आणि एवढ्या मोठ्या पदाची बाई माझ्या घरी तुमसरमध्ये येणं, मामा, ही गौरवाचीच गोष्ट की नाही? हां. आणि मग ती झाली तुमसरवासी. आणि म्हणून तुमसर नगरीने 20 वर्षापासून तिला मेंबर केलं. अमर रगडे माझे मित्र आज इथं उपस्थित आहेत, जे नगरपालिकेला मी नगराध्यक्ष झाल्यानंतर माझ्या मित्राची इच्छा होती, मी 2दा आमदारकीमध्ये उभा झालो. त्या मित्राची इच्छा होती की आणि मेंबरमध्ये आमदारकी पडण्यापेक्षा मेंबरमध्ये का उभे नाही व्हावं. कारण मी 84ला पुलोदमध्ये होतो आणि माझी तिकीट पक्की होती. पण प्रकाश आंबेडकरला पाहिल्यानंतर मी बदललो आणि पार्टी बदलवली. त्या दिवसपासून मी बाबासाहेबाचा माणूस आहे आणि इतर मोठ्या पार्टीला मी जॉईन नाही केला. पण अमर रगडेची इच्छा होती की मी नगरपालिकेत यावं. आणि पहिल्याच दिवशी मला या लोकांनी नगराध्यक्ष केलं. मग एका मिनिटाकरता अरविंदलाही केलं, मला बसवलं, पण उपाध्यक्षपद लगेच झालं. पण 1 वर्षात आम्ही खुर्ची खाली केली आणि नगराध्यक्ष बनलो. 2 टर्म मी नगराध्यक्ष राहिलो. माझे मित्र हे सुद्धा 2 टर्म नगराध्यक्ष राहिले. मी पाहिलं नगरपालिका युद्धाची बाब आहे, पण बायांना ती चांगली जमते. तर या निमित्तानं नगरपालिकेचे अध्यक्ष इथं, माजी अध्यक्ष अमरजी रगडे माझे मित्र इथं आलेले आहेत. आम्ही दोघांनी असा इतिहास घडवला. लोक पूर्वेकडून निवडून येतात, आम्ही उत्तरेकडे निवडून आलो. आणि गरीब झोपडपट्टीचे आंबेडकर, कुंभारे नगर, गौतम वाड, इंदिरा गांधी झोपडपट्टीचे आम्ही नगराध्यक्ष झालो. आजही लोक घाबरतात त्या झोपडपट्टीला, तेव्हा बरोबर आहे ना. आणि 7च्या नंतर येत नाही. आणि काही घाबरू नका, इथं शांती होईल. कारण इथं भगवान बुद्धाची भव्य मूर्ती आम्ही आता लावलेली आहे. तर या निमित्तानं आमचे आदरणीय बाळाभाऊ ठाकूर, जे अनेकदा नगरपालिकेचे सदस्य झाले, आमचे सलामजी, जे कधी न पडू शकणार असे नगरसेवक झाले, माझे मित्र जे माझ्याबरोबर 12वी नंतर मी जेव्हा कॉलेज जॉईन केलं, फुलझेले, अनिल भाऊ फुलझेले, आम्ही एकत्र शिकलो. आणि ताई कशी वारली, कोणत्या दिवशी वारली, काय झाली, ही फुलझेलेलाच माहीत आहे. ते आले या कार्यक्रमाला, मी त्यांचा आदर सत्कार करतो. आज माझे ज्येष्ठ बंधू, जे आम्ही 3 भाऊ जिवंत आहोत, त्यापैकी जे 10वी मेरिट, BComमध्ये मेरिट आणि डायरेक्ट MPSC सिलेक्शन झाला होता, पण त्या माणसाने बँकेची नोकरी करली. नाहीतर कलेक्टर म्हणून भंडारा किंवा विदर्भामध्ये किंवा महाराष्ट्रामध्ये कलेक्टर म्हणून आले असते. अत्यंत हुशार पवनजी फुलेकर, पहिलेचं नाव पतित पावन, नंतर त्यांनी आपलं नाव बदलवला, पवन केला. नाव आमच्या घरामध्ये काही लोकांनी बदलवलं, पण अत्यंत हुशार माणूस, प्रेमी माणूस. आणि सोबत एकत्र आलो 80मध्ये, ते आणि मी, ते या बाजूला, ते दुसऱ्या बाजूला. आणि त्यांचा मला फार आशीर्वाद आहे. खुर्ची बेटा, खुर्ची असं जवळ करता. पूर्ण विद्यापीठ, नागपूर विद्यापीठ इथं आलेलं आहे. आम्ही त्यांचं स्वागत करतो. डॉक्टर अनिलजी हिरेकन साहेब इथं आलेले आहेत, त्यांचं मी स्वागत करतो. आमचे मधु मटकेजी, आता बैठो ना, हमारे आठवले ग्रुप के पहले करो। आज फुलेकर साहब का जन्मदिन है।
मैं चाहूंगा कि ढेर सारी तालियों के साथ उन्हें बधाइयां दी जाए। क्या बात है। आज ये तुमसर शहर में हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर इनका 62वां जन्मदिन यहाँ मनाया जा रहा है। उन्होंने ये 62वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में बड़ा ही अच्छा संकल्प किया। हर साल तो वो जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन इस साल उन्हें बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिली। उन्हें लगा कि अभी अभी कोविड ख़त्म हुआ है। ये कोविड के महामारी में बहुत सारे लोग, नज़दीक के फैमिली के भी, हमारे दोस्त मित्र भी बहुत सारे चले गए। कुछ लोग चले गए, लेकिन बड़े भाग्य से और बड़े पुण्य बल से उन कोविड से भी संघर्ष करते हुए हमारे बड़े पुण्यवान लोग कुछ उस सब को झेलते हुए भी उससे निकलकर जो आज बड़े अच्छे तरह से स्वस्थ और अच्छा जीवन जी रहे हैं, सभी को हम बहुत अच्छी मंगल मैत्री देते हैं। हमारे महाराष्ट्र सरकार को भी कि जिन्होंने बड़ी अच्छी व्यवस्था सभी के लिए की, जो देना था वो अच्छा भी देने का प्रयास किया। और भारत सरकार को भी हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भी भारत देश के हमारे सभी भाई बहनों के लिए जो व्यवस्था करना था अच्छा ही करने का प्रयास किया और आज भी कर रहे हैं। आज तो कोविड पूरी तरह गया नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी सारी व्यवस्था जो हमारा भारत सरकार, केंद्र सरकार की ओर से हो रही है और महाराष्ट्र सरकार की भी ओर से जो हमारे मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे हैं, इनकी ओर से भी सारी सुविधाएं हमारे सारे महाराष्ट्र के नागरिकों को और भारत सरकार से सारे हमारे भारत के नागरिकों को दी जा रही है। और आज इन 62वें उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर जो हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर ने संकल्प किया कि यहाँ पर मेरे शैक्षणिक इस परिसर में एक जो इन्होंने 40 साल से ये शुरू किया है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, टेक्निकल कॉलेज है और बहुत सारे कॉलेज यहाँ पर इस परिसर में हैं। तो वहाँ पर वो चाहते थे कि बाबा साहब ने जो हमें संदेश दिया कि आपका उद्धार, आपका उत्थान होगा जब आप पढ़ोगे लिखोगे, आप ज्ञान की पूजा करो। बुद्ध की पूजा यानी ज्ञान की पूजा होती है। बुद्ध का मतलब ही है कि परमोच्च ज्ञान, और बुद्ध की पूजा यानी ज्ञान की ही पूजा है। जो बाबा साहब ने भी ज्ञान की पूजा अपने जीवन भर की और उसी वजह से बाबा साहब उनके ज़माने में सर्वोच्च स्थान पर विराजमान हुए। और जो भारत का संविधान बाबा साहब ने लिखा वो ज्ञान की पूजा की वजह से ही लिखा। ज्ञान की पूजा करने से बड़ा चमत्कारिक फल मिलता है, वो बाबा साहब के जीवन में मिला और सभी के जीवन में मिलता है, क्योंकि ज्ञान की पूजा ही बुद्ध की पूजा है। वही बात को ध्यान में रखकर सच्चिदानंद फुलेकर जी ने वो संकल्प किया कि आज मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में तथागत भगवान बुद्ध की मूर्ति हमारे इस शैक्षणिक परिसर में बिठाई जाए और वो भी 62 फुट के ऊंचाई पर वो बिठाई जाए, क्योंकि आज उनका 62वां ये जन्मदिन है, ये उनका संकल्प है। और उसी तरह आज के दिन उन्होंने विद्या सच्चिदानंद फुलेकर नाम का हॉस्पिटल भी यहाँ पर खोल रखा कि आज के दिन से उसकी शुरुआत इस तुमसर शहर में हुई है। ये दोनों कार्यक्रम बड़े सराहनीय हैं। केवल जन्मदिन मनाना ही नहीं, तो जन्मदिन मनाते समय हम कहाँ थे, कैसे थे और क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या हमने अचीव किया। तो आज जो फुलेकर जी ने जो बताया कि यहाँ पर इस तुमसर शहर में उनके पिताजी केवल 40 फीट बाय 40 फुट के एक मकान में रहते थे, वो भी झोपड़पट्टी थी, लेकिन आज उसका नगर बन गया। वो स्वयं इस शहर के नगराध्यक्ष रहे हैं, 8 बार यहाँ पर वो चुन के आए हैं। तो ये बाबा साहब का दिया हुआ मिशन है कि तुम यदि अच्छे रास्ते पर चलोगे, धम्म के रास्ते पर चलोगे, ज्ञान की पूजा करोगे, शील का पालन करोगे, तो तुम्हारे जीवन में प्रगति ही प्रगति होने वाली है। आगे ही बढ़ते रहोगे, प्रकाश की ओर ही दौड़ते रहोगे, जाते रहोगे और अपना कल्याण करते रहोगे। इसका ये हमें प्रामाणिक उदाहरण यहाँ पर मिलता है कि जहाँ 40 बाय 40 फुट की झोपड़पट्टी में जो व्यक्ति अपने जीवन की शुरुआत करता है
और ये करते करते जो व्यक्ति इतना बड़ा परिसर शिक्षण का निर्माण करता है, आज उनकी 50 एकड़ ज़मीन वहाँ है, करीब 12-15 एकड़ ज़मीन यहाँ है। इस परिसर में जब 5 एकड़ ज़मीन में ये परिसर है, उसी प्रकार नागपुर में उन्होंने 5 एकड़ ज़मीन नागपुर में उन्होंने लिया है। वहाँ भी उन्होंने अपना लॉ कॉलेज वहाँ पर खोला है नागपुर में। उसी प्रकार इंदौरा साइड में वहाँ पर कितनी ज़मीन है, वहाँ भी है ना रास्ते पर, वहाँ भी उनकी ज़मीन है। तो इस प्रकार जो उन्होंने शुरुआत यहाँ से की और इस शैक्षणिक संस्था को आगे बढ़ाते बढ़ाते इतना मतलब उन्होंने विशाल वृक्ष बना दिया। और आज भी उनकी तमन्ना है कि और भी आगे बढ़ते चले, और भी बढ़ते चले। हर एक मेरा आने वाला बर्थडे ये लोगों को बल देते जाए, शक्ति देते जाए, उन्हें मुझे भी प्रेरणा दे, क्योंकि जिसका जन्मदिन होता है उनको भी प्रेरणा मिलती है कि यहाँ तक तो मैंने ऐसा किया, और भी मुझे क्या करना है। 62 साल की उम्र तक मैंने अभी ये किया, अब और भी जब आने वाला 63, 64, 65 इस प्रकार के 100 वर्ष तक उनको लंबा जीवन मिले कि हर साल वो प्रगति की ही दिशा में आगे बढ़ते रहे। यही उम्मीद हम सभी उनके चाहते लोग, उनके मित्र लोग, कि जो हम उनको देखते हैं, उनके परिश्रम को देखते हैं। अब यहाँ जो भी लोग आए हैं तो सारे उनके जीवन को जिन्होंने देखा, उनके संघर्ष को देखा, उनके कामों को देखा, ऐसे ही लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम सभी लोग उनको यही एक शुभचिंतन इस दिन के अवसर पर करते हैं। आपका आवाज़ टीवी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। तथागत के मार्ग से भगवान बुद्ध और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और अशोका के मार्ग से आज मेरे हैप्पी बर्थडे पर 62वें हैप्पी बर्थडे पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं यहाँ पहली बार देश में 50 फुट के ऊपर भगवान बुद्ध का स्टैचू का पर्दापण किया है, जिसकी हाइट नज़दीक पास 62 फुट है। ये देश की पहली प्रतिमा लगी है जहाँ स्कूल कॉलेज में इसका रोपण हुआ है। नीचे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 40 फुट की प्रतिमा है, महात्मा फुले की, सावित्रीबाई, रमाबाई का परिसर है, और सम्राट अशोक का बहुत बड़ा ग्राउंड में यहाँ आगे एक कार्यक्रम होने वाला है। आज के दिन यहाँ हॉस्पिटल भी हमने ओपन किया है, जो 5 बेड का है, आगे चलकर 50 और 100 बेड में परिवर्तित हो जाएगा। हम 10 एकड़ जगह यहाँ के लोगों के लिए हॉस्पिटल के लिए रखे हैं। जहाँ जहाँ भी हमारी संस्था है, नागपुर, भंडारा, बुल्टाना, तुमसर, हरदोली और विदर्भ के हर कोने पर वहाँ एक हॉस्पिटल हर जगह होना चाहिए, ये हमने स्थापित किया है। उतना ही नहीं, भगवान बुद्ध की 84,000 प्रतिमा हम हर साल स्पीड से हम पूरे भारतवर्ष में देने वाले हैं। अगर विदेश भी रहेगा, भूटान गीतान, वहाँ भी हम देने की कोशिश करेंगे। एक तो हिंदुताई मेमोरियल का जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा कि हर जगह मेडिटेशन सेंटर हो। हमारा मेन कहना है भगवान बुद्ध का कि शिक्षण में मेडिटेशन चाहिए। जिस तरह से जापान, सिंगापुर और जितने भी बौद्ध राष्ट्र है, यहाँ मेडिटेशन का मार्ग चलता है। मेडिटेशन के बच्चों का दिमाग एक तो प्रज्ञा आती है, प्रज्ञा से शील आता है, शील से करुणा आती है, और करुणा से तीनों भी चीज़ रहे तो मैत्री आती है। और ये सब है। हॉस्पिटल, हमारे माइनॉरिटी के कुछ मेडिकल संस्थान है, और माइनॉरिटी का देखिए विद्यापीठ भी ओपन होगी। उसी तरह से हम यहाँ मैरिज ब्यूरो के हॉल भी तैयार कर रहे हैं। नागपुर में मैरिज ब्यूरो के हॉल, हर जगह भंडारा में, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, यानी जहाँ भी बुद्धिज्म हो, बाकी इनकम का भी सोर्स हो। हमने वो चीज़ बाबा साहब की 70 साल से रिपीट कर रहे हैं, सुशिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। मैं तो इसके 70 साल के बाद में एक आपको कहना चाहूँगा कि मालिक बनो। मालिक बनोगे तो हुक्राम बनोगे, हुक्राम बनोगे तो देश में धर्म कारण और राजकारण चलाओगे। हमारी बहुत सारी योजनाएं समाज कल्याण से जुड़ी हुई, शिक्षण क्षेत्र से जुड़ी हुई, कोचिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई, MPSC, UPSC,
हर जगह हमारे बच्चे कैसे जाए, या ट्रिपल मेडिकल में हमारे बच्चे कैसे जाए, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। मैं उनको यही मैसेज दूंगा कि शिक्षण ये शेरनी है। अगर शिक्षण लोगे तो ज़िंदगी में मुर्राओगे और स्वाभिमान पाओगे। वो खाने के बोल है, आधे इधर उधर अदर, ये हमको नहीं समझता है, इसलिए हम डांस कर रहे हैं। हमारा संघ है, भगवान बुद्ध की संगठना संघ, और संघ से धम्म चलता है और वहीं से करुणा आती है। एक मेघ पर प्रेम करो, जैसा अपने आप पर प्रेम करते हो वैसा प्राणी मात्रा पर, पेड़ों पर, पौधों पर और सभी पर प्रेम करो, तभी बुद्ध धम्म है। आज यहाँ पर हमारे परम मित्र सच्चिदानंद जी फुलझेले अपने फुलेकर, इन्होंने यहाँ पर जो भी समाज जो उपयोगी जो उपक्रम है उसका यहाँ पर उद्घाटन किया है। सबसे आनंद की बात है यह है कि यहाँ पर उन्होंने एक हॉस्पिटल का निर्माण किया है, साथ में ही भगवान गौतम बुद्ध की एक सबसे ऊंची मूर्ति प्रस्थापित करने का भी एक कार्य उन्होंने यहाँ पर किया है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि उनके जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर ये जो उपक्रम उन्होंने यहाँ शुरू किया है, उन्हें बधाई देने के लिए हम नागपुर से यहाँ पर आए हैं। वैसे उनके सारे जो भी प्रकल्प है या उपक्रम है, उन्होंने ये सारे इलाकों में जो शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, उसके साथ साथ में ही लोगों के आरोग्य की व्यवस्था भी यहाँ पर की है। मैं उनके जन्मदिन पर ये सारे जो उपक्रम उन्होंने प्रस्तावित किए, इसलिए मैं यहाँ पर उन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें मैं यहाँ अभिनंदन करता हूँ। हमारे मित्र डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर, आज इनका जन्मदिन, इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में तथागत भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण और हेल्थ केयर सेंटर, ये दोनों कार्यक्रम को इस कार्यक्रम में हम सम्मिलित हुए। सच्चिदानंद फुलेकर की एक दूरदृष्टि हमने देखी है। आज तुमसर जैसे, भंडारा जिले के तुमसर जैसे परिसर में एक शैक्षणिक संस्था, जिन संस्था में सारे फैकल्टी उन्होंने खड़ी की है, ऐसे गांव में उन्होंने एक शैक्षणिक संस्था के माध्यम से बच्चों को शिक्षण देने का एक प्रयास किया है। उनके दिल में कई ऐसे प्लानिंग है कि फ्यूचर में इस दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित समाज को एक अच्छा कुछ देने का एक उनका प्रयास है। इन प्रयास का हम उनको धन्यवाद देते हैं और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनको शुभकामना देके उनके दिल में जो कुछ प्लानिंग होगी, उस प्लानिंग को हम अपना शुभेच्छा देते हैं। अच्छा, मैं सर्वप्रथम हमारे परम मित्र और एक बहुत नामवंत ऐसे समाज सेवक करके जिनकी ख्याति है, हमारे मित्र सच्चिदानंद फुलेकर साहब को उनके जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। और उनके आज ये जो जन्मदिन का प्रोग्राम है उनका, वो बहुत हर्ष उल्लास के साथ यहाँ तुमसर नगरी में मनाया जा रहा है, हम लोग देख रहे हैं। और बहुत सारे लोगों के हम लोग जन्मदिन देखते हैं, लेकिन डॉक्टर फुलेकर सर ने अपने जन्मदिन के अवसर पर जो संकल्प किए हुए हैं, आज हम लोग देख रहे हैं कि आज 120 फुट यानी 62 फीट पे तथागत भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति की प्रतिष्ठापना हुई है। उसकी आज प्रोग्राम वहाँ पर भंते राहुल बोधी जी और डॉक्टर पूरन चंद्र मेश्राम साहब जैसे बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हुए उनको विश करने के लिए। तो वो प्रतिष्ठापना आज हुई है। एक अपने जो एक हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल का भी शुभारंभ यहाँ पे हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है और हम लोग चाहते हैं कि फुलेकर साहब ने ऐसा ही प्रयास करना चाहिए, ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए और तथागत भगवान गौतम बुद्ध और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब के जो विचार है उसको लेकर के वो मार्गक्रमण कर रहे हैं। उनके भविष्य के लिए मैं मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से उनको शुभकामनाएं देता हूं और यहाँ पुनश्च उनको जन्मदिन की बधाई देता हूं। फुलेकर और मैं अनिल फुलझेले, हम दोनों बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट ईयर के क्लासमेट हैं। उनका जो स्वभाव है, जो हमने रूम में
उस वक्त जो दिन गुजारे हैं, तभी से उनका स्वभाव और उनके स्वभाव के पहलू बहुत ही अच्छे थे। और आज जो उनकी प्रगति है उस वक्त ही मेरे को पता चल गई थी। आज का ये इनका जो जन्मदिन है वो बड़े अनोखे तरीके से उन्होंने मनाया है। जन्मदिन तो मनाने की बहुत हर तरह की पद्धति होती है, हर तरह की सिस्टम होती है। कोई बार में जाके मनाते हैं, कोई तलवार से केक काटते हैं, लेकिन इन्होंने इस तरह का जन्मदिन मनाया है कि उन्होंने हॉस्पिटल शुरू किया है आज के दिन में। ये बहुत ही अनोखी और बहुत अच्छी बात है और समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। उनके जन्मदिन पर मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। दृष्टि से मैं जब यूपी में जाता हूँ, मैं जब पंजाब में जाता हूँ, मैं जब हरियाणा में जाता हूँ, जब साउथ में जाता हूँ, तो देखता हूँ कि कई हमारे लोग बाबा साहब को मानने वाले कलेक्टर आज है, कमिश्नर है, एसीपी है, डीसीपी है और बड़े 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 हुद्दे पर है। ये दृष्टि बाबा साहब की थी कि आज तो कोई नहीं है, लेकिन बीज यदि मैं अच्छे बोता हूँ तो ये बीज बड़े पेड़ बनेंगे और बहुत फल देंगे। उस समय शायद मैं नहीं रहूँगा, लेकिन जो मैंने बोया है, जो मैंने आज बोया है, वो उगेगा। और आज हम जब देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है। मैं भी डॉक्टर राहुल बोधी करके पीएचडी मैंने की त्रिपिटक पर, पाली पर। आज मैंने करीब 900 मेरी वीडियो सीडी मैंने यूट्यूब पर लोड की है। लाखों लोग उन्हें सुनने वाले हैं और वो भी ओरिजिनल तथागत भगवान बुद्ध के ओरिजिनल डायलॉग क्या है, पाली में क्या बुद्ध ने सिखाया। व्हाट वाज द डायलॉग्स ऑफ बुद्धा विथ सारिपुत्र, व्हाट वाज द डायलॉग्स ऑफ बुद्धा विथ मोगल्ला एंड महामोगल्ला, and how he convinced the people those days. I wrote thesis on that and I got my PhD degree from Mumbai University, and that is also Saint Xavier's कॉलेज, बड़ा प्रतिष्ठित कॉलेज है। अंग्रेजी में मैंने ग्रंथ लिखा है। सेंट जेवियर्स कॉलेज से मैंने उसको डिग्री ली, मुंबई विद्यापीठ से। आज वो सेंट जेवियर्स कॉलेज डीम यूनिवर्सिटी है बॉम्बे में। तो यही मेरी तमन्ना थी कि बाबा साहब चाहते थे कि हमारे भिक्षु बड़े पढ़े लिखे हो, बड़े विद्वान हो। वही बात मैंने मन में रखी और कई कॉन्फ्रेंस में जाकर आज जब मैं ये 55 देश की जो संगठन है उसका भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और दूसरी संगठन है बुद्धा लाइट इंटरनेशनल एसोसिएशन, वो 110 देशों की संगठन है। उसका हेडक्वार्टर है ताइपई में, ताइवान में। वहाँ भी मैं इंडियन चैप्टर का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो ये जब सम्मान मैं पाता हूँ, देखता हूँ, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे 1991 में मुझे थाईलैंड भेजा था, मुझे कोरिया भेजा था, और तब से जो मैं काम कर रहा हूँ, रेडियो पर मैंने कई प्रवचन दिए हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन पर। जब मैं ट्रेनिंग के विदेश में था, कोलंबो में रहता था, तो वहाँ से हजारों प्रवचन मैंने हिंदी में दिए, जिसके द्वारा कई लोगों को वो बुद्ध वाणी मूल रूप में सुनने के लिए मिलती थी। आज भी मैं वही काम कर रहा हूँ, लेकिन जब जो कुछ भी है ये परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से है। जब मैं फुलेकर से बात करता हूँ, सुबह जो फुलेकर ने बताया एक बात मुझे यहाँ पर बताया कि उनके पिताजी को लगभग मृत्यु घोषित किया गया था, हॉस्पिटल में ले गए मरा हुआ है करके, और वहाँ जाने के बाद किसी ने कहा कि नहीं भाई देखो मरा नहीं होगा, देखो। जब कोई डॉक्टर ने देखा तो देखा कि वो तो आदमी जिंदा है, जान है उसमें। उन्होंने मरा हुआ घोषित किया, फिर जिंदा पाया, और जिंदा पाकर उन्होंने दवा देकर उन्हें लौटा दिया। उसके बाद फुलेज कहते कि मैं उसके बाद पैदा हुआ हूँ। ये एक घटना मैंने सुनी, पुणे की घटना जो मेरे आंखों के सामने मैंने देखी। आज भी वहाँ पर एक आबा कामले करके पुणे में है, वो वहाँ पुणे के सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री में काम करते हैं, जो पुणे का डायरेक्टर का ऑफिस वहाँ पर वो काम करते थे, वो है सांगली के। तो वो कहते थे एक बार वो कोई दौरे पर जा रहे थे कोल्हापुर, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसमें 3-4 लोग
मर गए। इन्हें भी मृत्यु घोषित किया गया। वो बताते हैं उनका अनुभव, आज भी वो जीवित है। मुझे भी मरा हुआ करके बोले वहाँ पर मरचुरी में रखा गया, मेरी बॉडी मरी हुई ऐसे रखी गई। कुछ लोग रात भर गाड़ी रखी गई, 3 लोग तो मृत्यु पा गए, ये चौथी मेरी भी बॉडी थी। लेकिन जब किसी व्यक्ति ने मुलाकात के लिए कोई आए और देखा, वो देखने लगे, डॉक्टर को बताने लगे कि बोले वहाँ पर देखो वो जो चौथी जो बॉडी है ना, कुछ तो मुझे डाउट आ रहा है सर, एक बार देख तो लो, एक बार देख तो लो। वो डॉक्टर कहने लगा नहीं अरे उनके तो डेथ घोषित किया है, क्यों मैं देखूं। वो उसको विनती करने लगा, उसका रिश्तेदार था, सर देख लो देख लो, मुझे डाउट हो रहा है, देख लो सर। ऐसा करके उसने बताया और डॉक्टर देखने लगा। देखकर उसने आंखों देखी, उसको पता चला गया कि ये तो जीवित है, बेहोशी में था। उन्होंने उसको कहा कि बॉडी को निकाल दो। वहाँ से पुणे के हॉस्पिटल, ससून हॉस्पिटल की बात है, पुणे के ससून हॉस्पिटल की घटना है। तो बॉडी को निकाला गया और निकालने के बाद उसको दूसरे वार्ड में ले जाया गया, थोड़ी दवा दी गई और वो जीवित आज भी वो है। तो कभी कभी ऐसी घटनाएं होती है। ये जब फुलेकर ने जो मुझे बताया, ऐसी मैं घटनाएं जानता हूँ। तो ये बड़ी पुण्य की बात होती है, भाग्य की बात होती है। ये जीवन मिलना आसानी से नहीं मिलता है, बहुत पुण्य बल होता है। आज फुले ने जो काम किया, एक बड़ा पुण्य उनके साथ है, एक कंपैशन उनके साथ है, एक सेवा भावना उनके साथ है। रात दिन दिन रात, और सेवा भावना का क्या फल होता है ये मैं भी जानता हूँ। जो भी सेवा भावना से काम करते हैं, आप लोग, हम लोग जो बने हैं, आसानी से नहीं बने। आज राहुल मोदी भी आसानी से नहीं बना। रात के 2-2 बजे तक मैं जगते रहता हूँ, सुबह 5:30 बजे डेली में उठता हूँ। हमेशा त्रिरत्नी की वंदना 6 बजे हमारे यहाँ होती है, कई सालों से, सर्वोदय महाबुद्ध विहार तिलक नगर चेंबूर में। उसका एक बल होता है वंदना में। ये धम्म कभी मरता नहीं, त्रिरत्न जीवित आज भी है, त्रिरत्न को मृत्यु नहीं आती। जो पंचशील आप कहते हैं, पंचशील कभी मरते नहीं। पंचशील, सम्राट अशोक ने भी पंचशील अपने वाणी से कहे हैं। सम्राट अशोक चले गए, पंचशील आज भी है, पंचशील नहीं मरे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने पंचशील कहे हैं, बुद्धं शरणं गच्छ, और बाबा साहब भी अपने समय पर चले गए, पंचशील आज भी है। हम आज कहते हैं पंचशील, हम भी चले जाएंगे, लेकिन पंचशील हमारे जाने के बाद भी रहने वाली है, क्योंकि वो धम्म है। धम्म नेवर डाई, धम्म इज ऑलवेज देयर, ऑलवेज अलाइव, एंड द whoever who understand that energy, that life energy never die, it get transformation. And that's what Einstein, he explaining that how the waves are there, how wavelets are there, they never die, they just get transformation. And like that, life energy is also like that. So that's why Dhamma is nothing but the law, universal law. It is always there, law never die. जैसे कि हम कहते हैं कि law of gravitation is always there. Before investigating the law of gravitation, it was there. We did not know. In 7th or 8th century, Newton he found out that law. Before that also it was there. Now also it is there. And after our death, that law of gravitation will never die. It is always there. That is the part and parcel of Dhamma. So Dhamma हमेशा जीवित रहता है। वो एनर्जी एक दूसरे को प्रेरणा देती है। बाबा साहब आज भी जीवित है, उनके कामों से बाबा साहब मरे नहीं हैं। उनकी करुणा, उनकी मैत्री, उनका एजुकेशन, उनका गाइडेंस, उनका त्याग, उनकी सेवा आज भी लाखों लोगों को ऊर्जा देती है। और यही ऊर्जा मैंने हीरे खान में देखी, यही ऊर्जा मैंने मिश्रा में देखी, आप में देखी। और ये ऊर्जा का साक्षात्कार करो। आज की इस आपके जन्मदिन के अवसर पर त्रिरत्न के मंगल मैत्री हमेशा आपको मिलती रहे। आपकी पत्नी विद्या फुलेकर बहुत सुशील है, बहुत वो सिलवान है। आपके लड़के प्रथमेश और लाभेश, ये दोनों लड़के मैं बचपन से उन्हें देखता हूँ, कई बार आपके घर में मेरा आना जाना है।
बड़े अच्छे लड़के हैं। ये धर्म की एनर्जी हमेशा बनी रहे और आपका ये परिवार हमेशा बढ़ता रहे, यही मैत्री आपको इस जन्मदिन के अवसर पर देता हूँ। आप सबका मंगल हो, मंगल हो। हमारे चैनल को देखना चाहे तो आपके मोबाइल पर यूट्यूब में जाकर डॉक्टर राहुल बोधी इतना लिखिए तो सारी सीडी वहाँ पर आ जाएगी। क्या वंदना में शक्ति है, 22 लाभ कौन से होते हैं वंदना में, वो आपने सुना नहीं होगा, देख लीजिए वहाँ पर। 40 लाभ मंगल मैत्री के कैसे जीवित रहते हैं, कैसे हमेशा रहते हैं, वो भी 40 लाभ देख लीजिए। वो बुद्धवाणी है और बाबा साहब के मिशन को हमें आगे ले जाना है, तो शक्ति आपको हमें सबको मिले, यही मंगल मैत्री। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। थैंक यू। नव्हते कुणी अडाणी सारे सुजान होते. पुलेकर साहेब लक्षात घ्या. नव्हते कुणी अडाणी सारे सुजान होते. नव्हते कुणी अडाणी सारे सुजान होते. आपल्याला जे जे मिळाले हे सारे तुफान होते. आपलं एक व्यक्तिमत्व बाबासाहेब आंबेडकरांना आणि बुद्धांच्या विचाराने आणि प्रेरणेने सातत्याने आदर्श ठेवून इंदुताईने आपल्यासाठी केलेला त्याग आपण लक्षात घेऊन या तुमसरच्या परिसरामध्ये एक शैक्षणिक संस्था आपण फार मोठी उभारली. ज्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये या परिसरातील बाजूच्या परिसरातील सर्व जाती समाजातील मुलं शिक्षण घेत आहेत, किंबहुना ती मुलं सुद्धा एका उच्च पदावर गेली असतील. हे काम करत असताना मित्रांनो फार मोठं काळीज लागतो. डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकरांचं एक व्यक्तिमत्व, त्यांचा स्वभाव, त्यांचं चारित्र्यवान, ते शीलवान आहेत. जर सगळ्या स्तरावर राजकीय क्षेत्रामध्ये मला ते जवळून बघता असं आलं की त्यांच्या सर्व राजकीय पक्षामध्ये अनेकांचे संबंध आहेत. त्यांनी जर विचार केला असता या शैक्षणिक संस्थेच्या पलीकडे जे काही दारूची दुकानं, लायसन्स, बिअर बार घेऊन त्या मोठ्या प्रमाणात झाले असते. पण त्यांनी विचार केला की जो संघर्ष बाबासाहेबांनी केला त्या संघर्षातून, विचारातून प्रेरणा घेऊन मी माझ्या समाजासाठी मी शैक्षणिक संस्था उभारून त्यांना उच्च शिक्षण द्यावं, ते काम आपण केलं. हे करत असताना साधं सोपं काम नाही आहे. आणि आपल्यामध्ये बुद्धाचा कार्यकारिणी भाव, आपलं नित्य नियम, सकाळी उठून काय करणे. अनेक असे समाजातले लोक आहेत की बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चळवळीपासून, विहारापासून दूर आहेत. इथे आमचे तेवढेच आदर्श डॉक्टर पूर्णचंद्र मेश्राम आहेत. माझे तेवढेच आदर्श डॉक्टर अनिल हिरेकण आहेत. हे मोठ्या उच्च पदावर काम करत असताना बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चळवळीत, आंदोलनात डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर स्वतः अग्रेसर आहेत. मित्रांनो, हे करत असताना मोठं काम आहे. आणि म्हणून आपण अनेक त्यांच्या जीवनामध्ये अनेक वालेत. या चाहे तर ते म्हणाले असते की बा मी तुमसर परिसरात मी काम का करावं, मी नागपूर क्षेत्रात करावं. पण त्यांचं ध्येय त्यांनी जे बाळगलं होतं, आज नागपूरसुद्धा या स्तरावर उच्च कसोटीचं शैक्षणिक संस्था जरीपटक्या त्या उत्तर नागपुरामध्ये सुद्धा एक मोठी संस्था त्यांनी उभारलेली आहे. मित्रांनो, आपण धन्यवाद दिलं पाहिजेत. रक्ताचं पाणी करून रात्र दिवस ऊन, अपेक्षा जे काय असेल, ऊन, कष्ट, वारा, वादळ, संकट सोसून या शैक्षणिक संस्था उभारून त्यांनी एक मोठं काम केलं. आज आठवले साहेब त्यांच्या इतक्या प्रेमामध्ये आहेत की मगाशी दूरध्वनीवरून केंद्रीय मंत्री भारत सरकार रामदास आठवले साहेबांनी दूरध्वनीवरून डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकरांना शुभेच्छा दिल्यात आणि त्यांना पुढील वाटचालीसाठी मंगलकामना केला. माझ्या माहितीप्रमाणे मला असं वाटतं की केंद्रीय मंत्री आठवले साहेबांसोबत ते जवळपास डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकरांसोबत 25 देशात बहुतेक जाऊन आली असतील. हा प्रेम आठवले साहेबांचा त्यांच्यावर आहे. मित्रांनो, एक घटना मी या ठिकाणी सांगतो की आमची खूप इच्छा होती आणि आठवले साहेब डॉक्टर फुलेकर साहेबांच्या इतक्या प्रेमात होते की शेवटच्या क्षणापर्यंत
जी काही आमची भारतीय जनता पार्टीसोबत जी युती होती, त्या विधानसभेच्या मतदारसंघातून भंडारा हे मतदारसंघ सोडावं असा आग्रह भारतीय जनता पार्टीकडे साहेबांनी ठेवलं आणि ते केवळ एक नाव असं लक्षात होतं, डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर. आणि मी सातत्याने रात्री 1-1 वाजेपर्यंत डॉक्टर फुलेकर साहेबांना मी फोन करत होतो. फुलेकर साहेब, मला एक आशावाद असा आहे की ही भंडाऱ्याची सीट आपल्यासाठी सुटेल असं माझं मन म्हणत आहे. आणि त्या दिशेनं साहेबांनी वाटचाल केली. फुलेकर साहेब माझ्या संपर्कात. राहुल भंते जे आपल्या आता येऊन गेले, आपले बौद्धचार्य राहुल बोधीजी, हे पण सांगत होते की आप चिंता मत करो डॉक्टर साहब, आपके लिए ही विधानसभा छुटेंगी. आणि भंतेजी, माझं, फुलेकर साहेबांचं असं सगळं आमची चर्चा आणि ते सगळं प्रसंग पाहत होतो. आणि मग मी रात्री 1 वाजता फुलेकर साहेबांना मी फोन केला. फुलेकर साहेब, विधानसभा भंडारा मतदारसंघाची राखीव जागा जी आहे ती आपल्यासाठी सुटली. आणि ती प्रक्रिया चालू होती. मी म्हटलं आपण 2 दिवसांनी आशीर्वाद घ्यायला जा. मध्यंतरी त्या परिणय फुकेचा मला फोन, आणि परिणय फुके मला विचारत होते ते खरं आहे का. मला कळलं खरं आहे का. हो खरं आहे, डॉक्टर फुलेकर लढणार. तर नाही, मी डॉक्टर फुलेकरांच्या पाठीशीच आहो. म्हणजे पाठीमध्ये खंजीर कसं खुपसतात याच्यावरून परिणय फुक्याच्यावरून लक्षात येतो. म्हणजे ते म्हणाले माझे पण कॅन्डिडेट डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर आहेत असं म्हणून सानी मी माझ्या मोबाईल स्विच ऑफ करून मी 3 दिवसाच्या रत्नागिरीवर टूरवर फिरायला गेलो. फुलेकर साहेब मुंबईत पोहोचले, साहेबांची चर्चा झाली. आणि मग फुलेकर साहेबांना म्हटलं आपण निश्चिंत राहा. मी त्या परिणय फुकेने काय केलं, आणि मग साहेबांना सांगितलं की डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर माझे मित्र आहेत, माझं त्यांच्याशी बोलणं झालेलं आहे. आठवले साहेब, आपण ते भालेकर म्हणून, भालेरावच ना ते कॅन्डिडेट, आपण त्यांना उमेदवारी जाहीर करावी. म्हणजे इतकी वस्तुस्थिती, म्हणजे तोंडात आलेला घास तरी तुमच्या मागे बुद्ध बाबासाहेब आंबेडकरांचा आशीर्वाद आहे. या छोट्याशा गावातून मी एक आशावाद करतो की आपल्या भविष्य वाटचालीसाठी, आपले स्वप्न ते होण्यासाठी, आमदारकीचं काय घेऊन बसलात फुलेकर साहेब, त्याच्याही पेक्षा आपलं व्यापकता इतकी मोठी आहे जे आमदारसुद्धा करू शकत नाही. ते आपण केलेलं आहात. आमदारांचं काय आपण घेऊन बसलो आहोत त्यांच्या पलीकडे. आणि मला असं खंत वाटत होतं या क्षणाला, पण ते गावातलं प्रेम तुमच्या मनात आहे म्हणून तो वाढदिवस या गावात व्हावं, या शहरात व्हावं आपल्याला वाटत होतो. पण माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला असं वाटत होतं की डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकरांचा हा वाढदिवस एका व्यापकते स्वरूपात नागपुरात आणि साजेसा व्हावं अशी. पण भविष्यात त्याची जबाबदारी राजन वाघमारे आणि डॉक्टर अनिल हिरेकण घेतील, विजय मधू मटके घेतील. आणि चांगला वाढदिवस, आणि तुम्हाला 100 आयुष्य त्याच्या पलीकडे तुम्ही जगणार आहात. आणि आमचे तर पुरण भाऊ तर आमचे ते समितीचे अध्यक्षच राहतील, त्याच्यामुळे त्यांच्याशिवाय पान हलत नाही नागपुरात. कुठलाही कार्यक्रम जर घ्यायचा असेल तर डॉक्टर पूरणचंद्र मेश्राम हे पहिलं नाव आघाडीवर असतो. परत मी सामाजिक न्याय या खात्यातर्फे आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियातर्फे आपल्याला शुभेच्छा देतो. आपल्याला दीर्घ आयुष्य लाभो आणि चांगलं कार्य घडावं. याच ठिकाणी थांबतो. जय भीम, धन्यवाद. अहो बुद्ध देवा नमस्कार घ्यावा, अहो बुद्ध देवा घुमे प्रार्थना अंतरी दीप लावा, नमस्कार घ्यावा, अहो सराव तू इतकं दिला आम्हा हे कधी सराव. तुला देव म्हणाव, तुला देव म्हणाव की भीमराव म्हणाव, तुला देव म्हणाव की भीमराव म्हणाव, तुला देव म्हणाव की भीमराव म्हणाव. अग हे नान दिसतया शोभून बाबासाहेबाच्या फोटून, अग हे नान दिसतया शोभून बाबासाहेबाच्या फोटून.
गमन माझं गेलंय आनंदून, गमन माझं गेलंय आनंदून, माझ भीम यात पाहून. हे नान दिसतया शोभून बाबासाहेबाच्या फोटून, अग हे नान दिसतया शोभून बाबासाहेबाच्या फोटून. चांदण्याची छाया कापराची काया, चांदण्याची छाया कापराची काया, माऊलीची माया होता माझा भीमराया, माऊलीची माया होता माझा भीमराया, माऊलीची माया होता माझा भीमराया. हो आज माझा बडा